हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच का सेकंड पार्ट। और फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको यहाँ तक बताया था कि लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, अर्थात उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया था कि सुनो, भूलना मत। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, और तब शंकु ने अपना सिर हिलाया और फैक्ट्री की ओर चल दिया। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ से देखना है कि एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, अर्थात 1 बजे मध्यावकाश की घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट, अर्थात सभी लोग जल्दी में भागे। किस ओर? टू होम्स, यानी अपने अपने घरों की ओर। होटल्स, यानी कि होटलों की ओर। और टी शॉप्स, चाय या फिर चाय की दुकानों की ओर। फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। 1 बजे मध्यावकाश की घंटी बजी और सभी लोग अपने अपने घरों की ओर, होटलों की ओर, चाय की दुकानों की ओर लंच के लिए जल्दी में भागे। इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में, और रश मीन्स भागे। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु ही अकेला ऐसा व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। शंकु ही अकेला था जो कहीं नहीं गया। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, अर्थात शंकु ही अकेला था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, ही स्टूड अर्थात वह खड़ा था। लीनिंग का मतलब झुका हुआ। अगेंस्ट अ पिलर का मतलब एक खंबे के सहारे। वह एक खंबे के सहारे झुककर खड़ा हुआ था। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, अर्थात ऑफिस के पश्चिम की ओर। वह ऑफिस के पश्चिम की ओर एक कॉर्नर में, एक कोने में एक खंबे के सहारे झुककर खड़ा हुआ था। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, अर्थात उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, और वह अधीरता से फटा जा रहा था। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, और वह अधीरता से फटा जा रहा था, अर्थात अब उसके अंदर धैर्य नहीं था, वह जल्दी से उस घड़ी को चुराना चाहता था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड, यानी कि कुछ पल बीता। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड, अर्थात कुछ पल बीता। द इंजीनियर, अ शॉर्ट fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room. The engineer, यानी कि वह इंजीनियर जो छोटा और मोटा एक अंग्रेज था, with cat-like eyes, और जिसकी आँखें बिल्लियों जैसी थी, who looked like a marble statue, और जो एक संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखता था। who looked like a marble statue, जो एक संगमरमर के मूर्ति की तरह दिखता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, वह इंजीनियर अपने कमरे से बाहर आया। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज़ यूजुअल, एज़ यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, और शंकु के हृदय को थोड़ी राहत मिली। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, और शंकु के हृदय को थोड़ी ठंडक मिली या थोड़ी राहत पहुंची। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, यानी कि कुछ पल और बीता। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने अपने चारों ओर देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, अर्थात और उस दृश्य में कोई नहीं था। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की ओर चल दिया। द ग्लास विंडो एज यूजल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, और शीशे की खिड़की हमेशा की तरह, एज यूजल का मतलब हमेशा की तरह, केवल थोड़ी सी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और सोने की घड़ी उस मेज़ पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज़ धड़कने लगा। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज़ धड़कने लगा। फास्टर का मतलब है और तेज़। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, अब वो सोच रहा है कि वो अंग्रेज़ दोपहर के भोजन के बाद, एंड हिज सिस्टर, सिस्टर का मतलब होता है दोपहर का भोजन करने के बाद जो आराम करते हैं, दोपहर का आराम कह सकते हैं। तो वो सोचता है कि द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, कि वह अंग्रेज़ दोपहर के भोजन के बाद और आराम के बाद 4 बजे तक लौटेगा। बाई का यूज़ यहाँ पे तक के लिए हुआ है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अच्छा मौका है।
देयर वॉज नो बडी अराउंड, और चारों तरफ कोई नहीं था। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट्स पास्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, कि मान लो यदि कोई मुझे देख लिया तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि वह पिछले कुछ दिनों में करता था। वह जब भी उस घड़ी को चुराने जाता तो हमेशा ये सोच लेता कि मान लो कि यदि किसी ने मुझे देख लिया तो एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में वह करता था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और डरते हुए वह आगे बढ़ा। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड का मतलब है डर ने उसे आगे धक्का दिया, अर्थात डरते हुए वह आगे बढ़ा। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम चला। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड्स, वैसे तो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित होना, तो अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं से मजबूर होकर, ही वॉक टूवर्ड्स द रूम, वह कमरे की ओर चल दिया। ही वॉकड, वह चल दिया, टूवर्ड्स द रूम अर्थात कमरे की ओर। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों ओर देखा। नोबडी वॉज देयर, और वहाँ कोई नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, शडर का मतलब होता है कंपकपी, थ्रू हिज वेन्स अर्थात उसकी नसों में कंपकपी दौड़ गई। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में कंपकपी दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और उसका हृदय बहुत तेज धड़कने लगा। थ्रॉब का मतलब होता है धड़कना। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड और बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, नर्वसली अर्थात घबराते हुए उसकी आंखों ने चारों ओर परीक्षण किया, अर्थात उसने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, और वहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेमलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, ट्रेमलिंग का मतलब है कांपते हुए। ही पुट द वॉच, उसने घड़ी को रख लिया। इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, अपनी पैंट के जेब में। कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पैंट के जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपना सांस थामा। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी में आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, यानी कि लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, अर्थात तब उसने देखा। देन ही सॉ समवन, किसी को, वॉकिंग क्विकली, जल्दी जल्दी चलते हुए, अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर अर्थात पूरब के बरामदे की ओर। तब उसने किसी को पूरब के बरामदे की ओर जल्दी जल्दी चलते हुए देखा। अब वो क्या सोचता है कि ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, ऑब्वियसली यानी कि स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर्स ऑफिस यानी बाबू के कार्यालय की ओर जा रहा होगा। वह सोचता है कि ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि वह निश्चित रूप से बाबू के कार्यालय की ओर जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, और उसने अवश्य ही सब कुछ देख लिया होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने अवश्य ही सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और शायद वह गेट पर वॉचमैन को सूचित करने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा होगा। ये सब वो सोच रहा है। ओ गॉड, कहता है कि हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, बंगल का मतलब होता है काम बिगाड़ देना, तो हैड ही बंगल्ड, क्या उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ, अर्थात शंकु डर कर एक खंबे की तरह खड़ा रहा। पेट्रीफाइड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ, और स्टूड लाइक अ पिलर का मतलब है खंबे के समान खड़ा हो गया। तो शंकु डर कर एक खंबे के समान खड़ा हो गया। अब इसके आगे कि द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, सीम टू यहाँ पे आया हुआ, अर्थात ऐसा लगा कि वह सोने की घड़ी उसके पॉकेट यानी उसके जेब को बर्निंग सिंडर एक जलती हुई ज्वाला के समान जला रही है। बर्न का मतलब जला रही है। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, उसे ऐसा लगा जैसे कि वह सोने की घड़ी उसके पैंट की जेब को एक जलती हुई ज्वाला के समान जला रही हो। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, अर्थात उससे उसकी नसों में चिंगारी दौड़ गई,
स्पार्क्स का मतलब चिंगारी, इससे उसकी नसों में, नर्व्स यानी नसों में चिंगारी दौड़ गई। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा संसार एक जलती हुई ज्वाला के समान उसके चारों ओर नाच रहा है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, अर्थात उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सारा संसार एक जलती हुई ज्वाला के समान उसके चारों ओर नाच रहा हो। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, अर्थात धूल के कड़कड़ से फ्लेम्स अरोज, ज्वाला निकल रही थी। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, अर्थात धूल के कड़कड़ से ज्वाला निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंड की छाया तक नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, सभी चीज़ें जल रही थी। बर्निंग बर्निंग, अर्थात सभी चीज़ें जल रही थी। ऐसा उसे फील हो रहा था जैसे कि सब कुछ जल रहा हो। तभी क्या हुआ, ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, तुम यहाँ एक खंबे के समान क्यों खड़े हो। किसी ने उससे पूछा कि ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, भाई शंकु, तुम यहाँ एक खंबे के समान क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट, और शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा। विद अ स्टार्ट का मतलब होता है चौंक कर, और टर्न यानी मुड़ा, तो शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा। एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और माधवन को अपने पास खड़े हुए देखा। एंड सा, और देखा, माधवन यानी माधवन को, स्टैंडिंग क्लोज बाय, अर्थात अपने पास में खड़े हुए। क्लोज बाय का मतलब पास में। शंकु स्टेमर्ड आउट, और शंकु हकलाते हुए बोला। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। शंकु हकलाते हुए बोला, नो रीज़न फॉर नथिंग, यानी कि कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही। अब इसके बाद माधवन कहता है, गो ऑन माई लायर, यानी कि चलो झूठे। माधवन सेड विद अ लाफ, यहाँ पे गो होना चाहिए, गॉड नहीं। गो ऑन माई लायर, अर्थात चलो झूठे। माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन ने हंसते हुए कहा। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। माधवन ने हंसते हुए कहा कि चलो झूठे, और इसके बाद वो अपने काम पर चला गया। अब इसके आगे देखते हैं, ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वो शंकु सोचता है कि वह उसने अवश्य ही जाकर चोरी की सूचना दे दी होगी। माई गॉड, हे भगवान। एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, और सभी लोग निश्चित ही इस बारे में जान गए होंगे। अब वो सोचता है कि ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, यानी कि फैक्ट्री के सभी 800 मजदूर उसे शोरगुल करते हुए घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, अर्थात वे उसे घृणा से देखेंगे। स्कॉन का मतलब होता है घिन, जिसे हम कहते हैं घिन आना या फिर घृणा। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, अर्थात वे उसे घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क, अर्थात वे सभी टिप्पणी करेंगे। रिमार्क का मतलब टिप्पणी करना। वे सभी टिप्पणी करेंगे विद डेरिजन, और उपहास करेंगे। थीफ थीफ, अर्थात चोर चोर कहकर, वे सभी चोर चोर कहकर उसकी टिप्पणी करेंगे और उपहास करेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब उसे, ही वुड बी टेकन, उसे ले जाया जाएगा, बिफोर द वाइट बॉस यानी कि अंग्रेज़ के पास। एंड रिप्राइमेंडेड, और फटकारा जाएगा। रिप्राइमेंड का मतलब फटकारना होता है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब उसे अंग्रेज़ के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमेंडेड, और फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वह उसे कितनी कठोरता से देखेगा। स्टर्नली का मतलब है कठोरता से। ही वुड लुक एट हिम, वह उसे देखेगा। तो वो सोचता है कि वह अंग्रेज़ उसे कितनी कठोरता से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु को निश्चित ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डिसमिस का मतलब नौकरी से निकालना। दैट फेलो वैकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, वो सोचता है कि वो व्यक्ति वैकी केवल एक पुराना छाता ले जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। दैट फेलो वैकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, वो वैकी केवल एक पुराना छाता ले जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। और इसने तो सोने की घड़ी चुराई थी, वो भी अपने बॉस की। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, शंकु के हृदय में एक ठंडा डर बैठ गया। विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, अर्थात इन निराशाजनक विचारों से उसका दम घुटा जा रहा था। चोक का मतलब होता है दम घुटना।
तो अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, शंकु के हृदय में एक ठंडा डर बैठ गया, विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थाट्स, और वह अपनी निराशाजनक विचारों से उसका दम घुटा जा रहा था। अब इसकी आगे देखते हैं। द गॉड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। वो सोच रहा है कि बाबू के कार्यालय के एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार पर गार्ड उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ही वुड कैच हिम, वे उसे पकड़ लेंगे। अब इसके बाद वो सोचता है कि नो दैट वे ले डेंजर, नहीं इस रास्ते में खतरा है। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं इस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। अब वो सोच रहा है कि वह इस घड़ी को दोबारा उसके स्थान पर रख देगा। ही वुड पुट, वह रख देगा, दिस अर्थात उस घड़ी को, बैक इन इट्स प्लेस, दोबारा उसके स्थान पर। वो सोचता है कि वह उस घड़ी को दोबारा उसके स्थान पर रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर, जो एक जलती हुई ज्वाला के समान है, दैट वॉज बर्निंग हिम, और उसे जला रही है। बट देन, लेकिन तभी वह सोचता है कि ओह नो, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन द सेकेंड थॉट्स, और दूसरे ही पल उसने स्वयं से कहा कि अरे नहीं। एक बार कहता है कि उसे दोबारा रख दूंगा, और दूसरे ही पल कहता है कि अरे नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने निश्चय कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस रूम में ही था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और वह खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, और वहाँ कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से सोने की घड़ी को अपनी जेब से निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, और उसका हाथ पीपल के पत्ते के समान काँप रहा था। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसका हाथ काँप रहा था। लाइक एन एस्पेन लीफ, अर्थात पीपल के पत्ते के समान उसका हाथ काँप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उसने उस समय अपने घर को याद किया। एंड हिज अनपेड डेट्स, और अपने बिना चुकाए हुए उधारों को याद किया। वॉट वॉज टू बी डन, और खुद से पूछता है कि अब क्या किया जाए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, और शंकु का दम घुटा जा रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, और वह सोच रहा है कि क्या उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, वो सोच रहा है क्या उसके पीछे किसी के पैरों की आहट आ रही है। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई लौट रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने उस घड़ी को मेज़ पर रख दिया। एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, और बेचैन होकर वहाँ से चल दिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली शंकु ने उस घड़ी को चुरा लिया था, लेकिन उसे डर था कहीं वो पकड़ा ना जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि शंकु कोई प्रोफेशनल थीफ नहीं था, वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वो अपने उधार से मजबूर होकर ऐसा करना चाह रहा था, बट उसके ईमान ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने इस पूरे चैप्टर का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पूरी स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से आता है और ट्रांसलेशन के रूल्स आते हैं, टेंसेस आते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप पहले इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो है उसे देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।